हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद शिबी। अब इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है कि अब इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। अब सब ह्यूमन बींग्स की डिमांड अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, तो वहां पर अब क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है जब हमारे पास रिसोर्सेज है लिमिटेड, डिमांड्स है अनलिमिटेड, और जो हमारे रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। हमें सोचना पड़ेगा हमें कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज करना है। ठीक है, अब इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम अनलिमिटेड वांट्स से स्टार्ट करते हैं। अब हम सबको पता है ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो, उनकी अनलिमिटेड वांट्स होती है। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। आज एक चीज की डिमांड है, पहले एक चीज की डिमांड होगी, कल दूसरी चीज की डिमांड होगी, अदर थिंग। ठीक है, अगर आज ये चीज फुलफिल हो जाती है तो फिर कल इस चीज की डिमांड होगी, अब इसको भी फुलफिल करना होगा। मतलब ह्यूमन बीइंग्स को कभी भी उनकी डिमांड्स कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। अब जो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, कल को हो सकता है ये डिमांड दोबारा राइज हो जाए। ठीक है, मान रहे हो। सो ह्यूमन बीइंग्स needs are unlimited. Okay, अब the demand of one thing which has arised now can be arised again. ठीक है, जो कि अब अराइज कर रही है वो बाद में भी अराइज कर सकती है। The demand which is fulfilled once can also be arise again. Can also be arise again. अब एक डिमांड फुलफिल हो गई, यार मेरे को जूते चाहिए थे, जूते खरीद लिए तो मेरे को कपड़े चाहिए। ठीक है, इफ वन डिमांड फुलफिल्स देन ह्यूमन बीइंग्स डिमांड फॉर अनदर थिंग्स। ठीक है, अब उनकी एक डिमांड फुलफिल होती है तो उन्हें दूसरी चीजें चाहिए। सो ह्यूमन बीइंग्स की अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड डिमांड्स हैं। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल कौन सा डाल सकते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया एसी, कार, किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, एक्सेट्रा। अब है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या आएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज में आएगा जो रिसोर्सेज हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी की इनकम लिमिटेड है, ठीक है, अब उसमें क्या है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो ज्यादा होती है सप्लाई से। ठीक है, अब उनकी डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से। अब जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या है, रिसोर्सेज है लिमिटेड, वांट्स है अनलिमिटेड। अब किसी की फुलफिल ही नहीं होगी, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कंट्री है। ठीक है, लिमिट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है, स्कार्स है, स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी मतलब कमी है, कि अब कितने भी रिसोर्सेज हो वो कम होंगे, क्यों, एक लिमिट में है, ऐसा नहीं है कि बल्क में है। ठीक है, और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अब ऑर्गेनाइजेशनल के लिए भी, कंट्री के लिए भी और एक इंडिविजुअल के लिए भी हमेशा कमी रहेगी रिसोर्सेज की। ठीक है, नाउ वी विल कम टू, इसीलिए हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम रहेगा। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की एक लिमिट है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का।
सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी भाई एसेंशियल है, नेसेसिटी है हमारी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारी, नेसेसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े सारे यूजेस हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे एग्रीकल्चर में भी यूज होती है, एग्रीकल्चर में तो होती है यूज, और वो फैक्ट्रीज में भी यूज होती है, हमारे घरों में यानी कि हाउस होल्ड में भी यूज होती है, ठीक है। हर जगह इलेक्ट्रिक के यूजेस हैं। अब उसके ऑल्टरनेट यूज हो गए, इसका मतलब ये जो हमने यूजेस लिख बताए आपको, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है हाउस होल्ड में है, एग्रीकल्चर में है और फैक्ट्रीज में, ठीक है। अब ये तीनों जगह यूज हो रही है, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज द ऑल्टरनेटिव वेयर वी वांट टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। अब इन तीनों जगहों में से हमें कहाँ पर ज्यादा यूज करनी है, कहाँ कम यूज करनी है, ये हम पे डिपेंड करता है, या फिर कहाँ पे बिल्कुल ही यूज नहीं करनी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमने माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया। नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो डील करती है फैक्ट्स में, मतलब रियलिटी में, जिसका कोई प्रूफ है, वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। जिसके फैक्ट्स हैं वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स होती है वो डील करती है इंडिविजुअल के ओपिनियन पे। भाई मुझे लगता है इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए या इकोनॉमी ऐसी होनी है, ठीक है, ये क्या है, मेरा ओपिनियन है। तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो किस में करती है, डील्स करती है स्टेटमेंट में व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब अगला डील्स विद स्टेट। अब ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये डील करती है स्टेटमेंट्स में व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। मतलब व्हाट वाज मतलब कि पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा। मतलब ये किस पर डील करती है, फैक्ट्स पे। ये ऐसी कही गई या सुनी हुई बातें नहीं बोलती, ये फैक्ट्स पे डील करती है, ठीक है। जो फैक्ट्स बताएंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वही बताएंगे। और इसमें क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो इंडिविजुअल का ओपिनियन होगा वो नॉर्मेटिव में बता देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका एम क्या है कि रियल डिस्क्रिप्शन देती है, भाई रियलिटी बताती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल डिस्क्रिप्शन देती है कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमें कितना फायदा हुआ, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, ये आइडियाज देती है कि शायद हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूज करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वैल्यू करती है जजमेंट को। नॉर्मेटिव एक जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी जजमेंट को वैल्यू करती है, जबकि जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो इट डजंट गिव वैल्यू टू जजमेंट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। भाई वो जो सच्चाई है उसी का बोलेगी, वो किसी की सपोर्ट में नहीं बोलेगी, ठीक है। गाइस हियर इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स we can verify the data as it is based on facts and facts पे बेस करते हैं, तो हम उसका डाटा वेरीफाई कर सकते हैं, एक्चुअल डाटा की वेरिफिकेशन इजीली हो सकती है। whereas in normative we cannot verify the actual data because ये क्या है, एक इंसान के आइडियाज पे काम कर रही है, जजमेंट पे काम कर रही है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मनी, ठीक है। अब एक ले लेते हैं, देयर आर मेनी इनइक्वालिटीज इन द इनकम ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। उनकी अलग अलग इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। स्टेप्स शुड बी टेकन
टू कंट्रोल द इनइक्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, समझ गए। अब आगे क्या है, इसमें क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये क्या है, ये बताती है कि क्या था, हुआ था, क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या फैक्ट हैं, क्या फैक्ट होंगे। ठीक है, अभी क्या ये रियल डिस्क्रिप्शन देती है इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इंडियन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और ये न्यूट्रल होती है, मेरे एंड पे और आपके एंड पे न्यूट्रल है, फैक्ट्स नहीं बदल सकते, चाहे आप कुछ बोलो चाहे मैं कुछ बोलूँ, फैक्ट्स नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये इसमें आप अपना डाटा वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें आप अपना डाटा वेरीफाई नहीं कर सकते। ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल के व्यू पे चलती है, ये सजेस्टिव है, ये नॉन सजेस्टिव है। यहाँ पे सजेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, एक सजेस्टिव है, एक नॉन सजेस्टिव है, समझ गए। यहाँ आइडियाज डिटरमाइन होंगे, मतलब आइडियाज के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे रियल डिस्क्रिप्शन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ठीक है, समझ गए। एनी प्रॉब्लम? बेसिकली यही है पॉजिटिव और इसमें डिफरेंस कि ये फैक्ट्स पे चलता है, ये ओपिनियन पे चलता है। ये रियल है भाई, फैक्ट्स है तो रियल होगा, ये इमेजिनेशन है, एक तरीके से आइडियाज हैं। अब इसमें एक्चुअल डाटा वेरीफाई हो सकता है, इसमें एक्चुअल डाटा वेरीफाई नहीं हो सकता। तो आई डोंट थिंक you will get any problem in memorizing this. If you still get any problem, then comment in comment box. Okay, I am really ready to help you. Okay, just I am waiting for your comments so that I can solve your problems. इकोनॉमी के कितने टाइप्स है? अब जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में तीन चीजें आती है, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इट इज रेफर टू दोज इकोनॉमी in which means of production are owned and controlled by private sector, जिसमें ओन्ड और कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब सोशलिस्ट कौन सी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन करता है गवर्नमेंट, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ये फ्री प्ले ऑफ मार्केट से चलती है, मार्केट फोर्सेस से चलती है। अब मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। अब इस डिमांड और सप्लाई को कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच जो ये फोर्सेस होते हैं, लाइक प्राइस ऑफ कमोडिटी and availability of resources, availability of product, ये कैसे होता है, ये जो मार्केट फोर्सेस होते हैं इनको फ्रीली छोड़ देती है गवर्नमेंट, कि जिससे जैसे डिमांड राइज करेगी वैसे उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ऐसे उसकी अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस डिफाइन करेगी। डिमांड ज्यादा होगी तो आपका प्रोड्यूसर अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ा देगा। इसी तरीके से अगर उसकी डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो जो इंडिपेंडेंट जो हमारे मार्केट फोर्सेस हैं, मतलब कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के केस में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इंटर रिलेटेड है। जब डिमांड हाई होगी तो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर हाई डिमांड में हाई प्राइस चार्ज कर सकता है। मान लो प्याज की डिमांड हाई है तो वो उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, These are free play of market forces, मतलब इनको जो फ्रीली जो हो रहा है ना, जिसको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है, वो होते हैं मार्केट फोर्सेस फ्रीली जो हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, रेगुलेटेड किससे होती है, ये गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट वर्क्स
अभी कंट्रोल कैसे होती है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के थ्रू चलती है, ठीक है। इसको फ्रीली वर्क करने देते हैं, बट ये रेगुलेशन सेंट्रली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। इनका मीन तो हमने पढ़ लिया है। अब इसमें जो इसका अदर नेम हम इसको दे सकते हैं वो क्या है, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, मार्केट फोर्सेस मतलब जो प्राइवेट सेक्टर और ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। कंज्यूमर जैसा वर्क करेगा उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा। अब प्राइवेट सेक्टर जैसा चाहे, जैसा मर्जी चाहे वो उससे चार्ज कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस में ही चलता है, लॉज फॉलो करता है, बट गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, ठीक है। अब फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमी, ये क्या है, फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमी है। इसमें क्या है, फ्रीली प्ले करती है ये, जिससे जितना चार्ज करना है इसको ये करेगी। अगर इसने 400 रुपये में कोई चीज़ बनाई है, इस इकोनॉमी में 500 रुपये की चीज़ वो बेचेगी, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है। ये इकोनॉमी जो होती है ये फ्री इकोनॉमी होती है। ये क्या होती है, बिजनेस पे होना है कि भाई बिजनेस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर है जो अपने खुद के डिसीजन लेगा, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है। जबकि इसका सेकंड नेम क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है इसका नेम, मतलब ये प्लानिंग के हिसाब से चलती है, ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है। अब ये किस लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है, ठीक है, सोशल वेलफेयर। और इसका क्या एम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इसका एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इसका एम है, कैपिटलिस्ट का एम है हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो हमारी सोशलिस्ट वाली इकोनॉमी है उसका एम है सोशल वेलफेयर। जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव है वो दोनों से जुड़ा हुआ है, ड्रिवन बाय बोथ, इट्स प्रॉफिट इज ड्रिवन बाय बोथ। मतलब उसका एम है प्रॉफिट भी हो और जनता को फायदा भी हो, सोशल वेलफेयर भी हो, प्रॉफिट भी हो। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्रॉफिट का ही मेन होता है, ठीक है।